आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। गया जी जिले के बेलगंज में एक शादी अब चर्चा का विषय बन गई है और लुटेरी दुल्हन की चर्चा हर तरफ हो रही है। यानी कि गया में हर तरफ लुटेरी दुल्हन जो है वो फिलहाल चर्चा में है। दरअसल राजस्थान से बारात लेकर आया दूल्हा रात भर शादी की रस्में निभाता रहा, लेकिन सुबह विदाई का समय आया तो दुल्हन और उसका पूरा परिवार रहस्यमयी तरीके से गायब मिला। दूल्हे का आरोप है कि शादी के नाम पर उससे लाखों रुपए और जेवरात लिए गए और फिर पूरा परिवार फरार हो गया। यानी कि बिहार के गया जिले से एक अनोखा और हैरान कर देने वाला शादी का मामला सामने आया है, जिसे सुनकर हर कोई दंग रह गया है। यहां बेलागंज थाना क्षेत्र के दरियापुर गांव में शहनाई तो बजी, 7 फेरे भी हुए, दूल्हे ने दुल्हन की मांग भी भरी, लेकिन सुबह विदाई की बेला आते आते जो हुआ उसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। शादी के कुछ ही घंटे बाद नई नवेली दुल्हन अपने पूरे परिवार के साथ अचानक गायब हो गई। अब इस अजब गजब मैरिज और धोखे की कहानी की चर्चा पूरे इलाके में आग की तरफ फैल गई है। राजस्थान से ये बारात आई थी और पूरी कहानी फिल्मी स्क्रिप्ट जैसी है। दरअसल राजस्थान के टोंक जिला के रहने वाले संजय पटवा सोमवार की रात बड़े अरमानों के साथ सेहरा सजाकर बारात लेकर गया जी के दरियापुर गांव पहुंचे थे। शादी वाले घर में बारातियों का स्वागत हुआ, रस्में शुरू हुई और दोनों ने एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में भी खाई। पीड़ित दूल्हे का आरोप है कि शादी के फेरे से ठीक पहले दोनों पक्षों के बीच तयशुदा मोटी रकम का लेन देन हुआ था। दूल्हे राजा ने अपनी होने वाली दुल्हनिया को बड़े चाव से सोने का मंगलसूत्र, अंगूठी, चांदी की पायल, ढोलना सहित शादी के कीमती कपड़े और भारी भरकम सामग्रियां भेंट की थी। यानी कि ऑनलाइन ट्रांसफर भी किए गए थे रुपए। बात सिर्फ गहनों और कपड़ों तक ही सीमित नहीं रही। दूल्हे पक्ष की ओर से दुल्हन परिवार के बताए गए एक मोबाइल नंबर पर बकायदा 1,10,000 रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर भी किए गए थे। सोमवार की पूरी रात हिंदू रीति रिवाज के अनुसार विवाह की सभी रस्में बड़े ही धूमधाम के साथ संपन्न हुई। दोनों पक्षों की आपसी सहमति से मंगलवार की सुबह दुल्हन की विदाई का मुहूर्त तय किया गया था। शादी की रस्में खत्म होने के बाद थक हार कर दूल्हा और उसके साथ आए मेहमान गाँव में ही एक निर्धारित जगह पर आराम करने चले गए ताकि सुबह उठकर नई दुल्हन को विदा करा सके। सुबह लगा मिला ताला, यानी कि जिस जगह शादी हुई थी वहां ताला लगा हुआ था। असली क्लाइमैक्स मंगलवार की सुबह तब देखने को मिला जब विदाई की तैयारियां शुरू हुई और दूल्हा पक्ष के लोग दुल्हन को लेने उसके घर की तरफ बढ़े तो स्थानीय ग्रामीणों ने उन्हें एक ऐसी खबर दी कि दूल्हे के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। ग्रामीणों ने बताया कि दुल्हन के पूरे घर में बड़ा सा ताला लटका हुआ है। जब दूल्हा और उसके परिजन भागते हुए मौके पर पहुंचे तो देखा कि घर के सभी सदस्य, रिश्तेदार और खुद दुल्हन कीमती गहने और कैश समेट कर गायब हो चुके थे। इसके बाद शादी की खुशियां पल भर में हंगामे और सन्नाटे में बदल गई। चारों तरफ ठगे जाने का एहसास होने पर पीड़ित दूल्हे ने तुरंत पुलिस की इमरजेंसी हेल्पलाइन डायल 112 पर कॉल करके इस बड़ी धोखाधड़ी की सूचना दी और इसके बाद पीड़ित दूल्हा और उसके परिजन सीधे बेलागंज थाने पहुंचे और लिखित शिकायत भी दर्ज कराए। इस दिलचस्प और हैरान करने वाले मामले पर बेलागंज के थानाध्यक्ष सुनील कुमार द्विवेदी ने बताया कि पीड़ित दूल्हे की ओर से आवेदन प्राप्त हुआ है। पुलिस मामले की हर एंगल से गहराई से जांच कर रही है। जांच के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर आगे की सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मामला है, आप क्यों आए हैं बेलागंज थाना में? हम यहाँ पे विवाह करने आए थे। विवाह करने आए थे? विवाह करने किनके साथ आए थे आप? हम आए थे पारो नाम की एक लेडीज है। कहाँ की थी वो? वो खुद को कोडरमा की बता रही है। अच्छा। और फिर वो हमको यहाँ से मिली बेलागढ़ से। बेलागढ़ से फिर वो हमको और 15-20 किलोमीटर अंदर ले गई। अच्छा। बराबर के पास कोई गांव है, बहादुरपुर नहीं, दरियापुर। हाँ दरियापुर। हाँ, वहाँ ले गई हमें। और हम वहाँ पहुँचे लगभग 10 साढ़े 11 बजे तक पहुँच गए थे वहाँ। कल? लड़की के घर। हाँ कल। हाँ। वहाँ पे ना हमें तो चाय पिलाया, नाश्ता कराया कि ना चलो 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 करो 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 शादी में। ये कोई शादी से शादी थोड़ी होती है, कोई कुछ फेरे करवाइए, कोई कुछ करवाइए। फिर नहीं अभी पूरा गांव जाग जाएगा तो आपको भी दिक्कत हो जाएगी, हमें भी दिक्कत हो जाएगी। तो हम भी थोड़ा डर गए थे, हम भी थोड़ा मैंने कहा कर क्या रहे हैं। और फिर हमारे साथ लेडीज़ भी थी, बच्चे भी थे, सारी बातें। तो हमने उनकी बात मान ली।
मैं ठीक है। फिर हमने 1 घंटे रेस्ट करके थोड़ा शादी का प्रोग्राम बनाया, तो उन्होंने शादी वादी करवा दी, बच्ची की शादी कर ली। ठीक है, अब उन्होंने कहा कि ठीक है, अब थोड़ा गाड़ी वाड़ी में रेस्ट कर लीजिए, इतना भारी ड्रेस पहन के बच्ची कहाँ जाएगी। मैं ठीक है, तो वो उसको कमरे में ले गए चेंज करवाने, उसको बेस वगैरह का, और हमने जो सोना चांदी दिया था और शगुन में हमने 1,11,000 रुपये भी दिए थे। तो हम 15 मिनट हो गए हमको बाहर बैठे मैं अब आए। और अब जैसे फिर मेरी वाइफ को मैंने अंदर भेजा तो वहाँ तो कुछ भी नहीं था, सब गायब, सब छोड़ के भाग गए। ऐसे से वादा थी हमारा। फिर सुबह हम जेवर लगभग कितने का था? जेवर 90,000 रुपये का था। एक तो मंगलसूत्र था, मेरे पास उसकी वीडियो है, मैंने वीडियो बनाई है, जो पहनाया गया था, जो भी मेरा सामान था। 11,000 रुपये का लहंगा था जो मैं राजस्थान से लेकर आया था। और शगुन में मैंने बच्ची को 1,11,000 रुपये दिए थे। मैं कहा आप अपनी बच्ची को अपनी तरफ से जो भी दोगे, गरीब लोग थे, हमने सोचा ठीक है, लड़की भी गरीब थी, इस चक्कर में मैं कहा ठीक है, कन्या है। और सारा लेके भाग गए? सारा लेके भाग गए, जिसमें इस सुबह वारदात करी। लड़की का क्या नाम था? पारुल? नहीं, लड़की का नाम था लक्ष्मी, जिससे शादी कराई थी। और जो हमारे उसमें हमें यहाँ लेके आई थी उसका नाम था पारो, जो कोडर माँ की बता रही है। और मैंने यहाँ पे नंबर भी दे दिए उनके। तो अभी पारुल कहाँ है? पारोल का पता मैंने कल एप्लीकेशन दे दिया, अभी तक कोई पता नहीं। और फोन भी चालू है उसका, फोन भी चालू है उसका। और एक लड़का और है जो उसको अपना भाई बता रहा था, चंदेरी ऐसा कुछ नाम है उसका, चंदीरा खीजर सराय का, चंदीरा खीजर सराय का जी। वो उस लड़की को अपना भाई बता रहा था। और उसका भी फोटो है मेरे पास, प्रूफ है। और उसके जो दोनों माँ बाप हैं वो भी उसको अपनी बेटी बता रहे। कुल मिला के ठगी की गई है, साजिश की तरह। लड़की का नाम पता है? लड़की जिसके साथ शादी हो रही थी उसका नाम लक्ष्मी बता रहे थे वो लोग। और आधार कार्ड भी लेके आए थे। मैंने उनसे कहा भी था मैं आधार कार्ड चेक करता हूँ, कहना कर लीजिएगा, बाद में कर लीजिएगा, क्योंकि मुझे थोड़ा उसमें फ्रॉडपन लग रहा था, क्योंकि एकदम नया आधार कार्ड ऐसे कैसे बन सकता है। वो 2002 का था। मुझे थोड़ा फ्रॉडपन लगा, लेकिन मैंने वहाँ थोड़ी समझदारी जताई और कैसे भी करके मैं उस गाँव से निकला। तो लुटेरी दुल्हन फिलहाल बिहार के गया जिले में चर्चा का विषय बनी हुई है और पुलिस ने इस मामले की जांच भी शुरू कर दी है। देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में इस लुटेरी दुल्हन का पुलिस पर्दाफाश कर पाती है या नहीं। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।